गुड मॉर्निंग अगेन। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज जेई के लिए एलिप्स। सबसे पहले बात करते हैं, एलिप्स दो तरह का होता है हमारे पास। पहला होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक होता है वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स ऐसा एलिप्स इस तरह से, और वर्टिकल एलिप्स कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसकी क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसकी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप कहोगे दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों फ़र्क ये है, यहाँ पे जो a है वो x के नीचे है, और यहाँ पे जो a है वो y के नीचे है। और जब भी आप एलिप्स की क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये मानना है कि जो बड़ा होगा वो a होता है, यानी कि a हमेशा b से बड़ा होता है। तो मतलब ये हुआ कहने का कि अगर x के नीचे बड़ा है तो ये है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और अगर y के नीचे बड़ा है तो ये है वर्टिकल एलिप्स। पहली बात, ठीक है। चलिए जी, अब बात आती है क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होती है। मान लीजिए ये मैंने एलिप्स ले लिया, इस एलिप्स में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट होता है सेंटर 0 0, और आपके जो कोर्स में है, जो अभी बात करेंगे हम केवल इसी की बात करेंगे जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन होगा। सेंटर इसका ओरिजिन होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो होते हैं, ये दो पॉइंट हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। दो वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है जी। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। ए क्या है इसमें? ए हम यहाँ से निकालेंगे, ये a होगा, ये b होगा, तो इसकी लेंथ होगी 2a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की a और यहाँ से यहाँ तक की a। माइनर एक्सिस होगी 2b, यानी कि आधी b और आधी b। दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, इसे बोलते हैं फोकस। फोकस को हम लिखते हैं C,0 और -C,0, जिसमें C होता है AE। यानी कि ये डिस्टेंस हो गई C, तो ये डिस्टेंस भी C हो गई, तो दोनों के फोकस के बीच की डिस्टेंस हो गई 2C, है ना। अच्छा, E क्या होता है? E बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी का √1 - b²/a²। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो भी लाइन फोकस से पास होगी इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो तो होती है 2b²/a, और इसकी इक्वेशन होती है x = AE, यानी कि C, और एक इधर होती है लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ सेम होती है, इक्वेशन होती है x = -AE। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस आगे बढ़ाते हैं तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होती है x = A/E। एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ भी होती है सेम, x = ये माइनस वाली होती है और ये प्लस वाली होती है। ठीक है। कोई भी लाइन अगर हम खींचते हैं जो कि लेटस रेक्टम के पैरेलल है, उन सबको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। केवल फोकस से जाएगी वो डायरेक्ट्रिक्स, बाकी सब होंगी डबल ऑर्डिनेट।
ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, वैसे तो मैंने फॉर्मूले की शीट इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप डाउनलोड कर लेना। मैंने बताया आपको, एक तो सेंटर बताया, एक मैंने फोकस बताया, एक मैंने मेजर एक्सिस बताया, एक बताया मैंने माइनर एक्सिस, एक बताया मैंने फोकस हो गई, एक बताया लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ भी बताई मैंने आपको, और एक इक्वेशन भी बताई। एक बताई मैंने डायरेक्ट्रिक्स, एक बताई मैंने आपको डबल ऑर्डिनेट, एक बताई मैंने आपको एसेंट्रिसिटी। ठीक है जी। तो सेंटर 0 0, अगर इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वैसे सारे फॉर्मूले लिख दिया, मुझे फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कितना याद कर लीजिए कि ई की फॉर्मूला ये होता है, और फोकस ए इंटू ई, और ए इंटू ई को हम सी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मैं हमने सर्किल पढ़ा था, पैराबोला पढ़ा था, पैराबोला में एसेंट्रिसिटी ई 1 होती है, और एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होती है। और अगर मैं एसेंट्रिसिटी को 0 पुट कर दूं, अगर मैं मान लो एसेंट्रिसिटी को 0 पुट कर दूं, तो अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा तो मेरी b इक्वल टू ए आ जाएगा। जब b इक्वल टू ए आ जाएगा, मैं b की जगह a पुट कर दूंगा, तो इट विल फॉर्म अ सर्कल, यानी कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। तो अगर e है 1 तो पैराबोला, e है लेस देन 1 तो इलिप्स, e है 0 तो सर्कल, और बाद में आएगा e ग्रेटर देन 1 तो बनेगा हाइपरबोला। ठीक है, चलें आगे। चलिए जी, नाउ पहले इस पर एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टिसेस एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, हु फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो। चलिए जी, तो मैंने सबसे पहले इसको इक्वेशन लिखा, और मैंने यहाँ पे 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई मेरी इक्वेशन। इसको मैंने तमीज़ में लिखा, मतलब एक सिस्टम से लिखा, तो ये आ गया √2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ अब मुझे दिख रहा है कि क्या बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये वर्टिकल एलिप्स है। अच्छा, ये बात तो मैंने बताई नहीं आपको, वर्टिकल एलिप्स में क्या चेंज आएगा। जैसे मैंने अभी पढ़ा पैराबोला, हमने जो एलिप्स पढ़ा वो पढ़ा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसमें सारी चीज़ एक्स एक्सिस पे थी। अगर वर्टिकल एलिप्स होगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस फ़र्क इतना होगा कि ये जो फोकस है, वर्टिसेस हैं, ये सब वाई एक्सिस पे हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ सेम रहेंगी। मतलब ये होगी मेजर एक्सिस, ये होगी माइनर एक्सिस, ये सेंटर, ये मेरा फोकस होगा, ये मेरी लेटस रेक्टम होगी, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स होगी, मतलब एवरीथिंग विल बी चेंज टू एक्स टू वाई एक्सिस, एंड बाकी चीज़ सेम है। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, वर्टिकल एलिप्स हमारा बन गया, ए की वैल्यू आ गई मेरी √2, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई √3। मैंने बताया था जो बड़ा होगा वो हमेशा ए लेना है, तो ए की वैल्यू आ गई √3, बी की वैल्यू आ गई √2। सबसे पहले निकालते हैं एसेंट्रिसिटी ई, वो होता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस 2/3, यानी कि 1/√3। ये मेरी आ गई एसेंट्रिसिटी। तो मैंने एसेंट्रिसिटी निकाल ली। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मैंने बताई थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या बताई थी मैंने आपको, 2a। फॉर्मूला शीट देख निकाल लो आप, मैंने बताई थी 2a यानी कि 2√3। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो गई 2b यानी कि 2√2। और क्या पूछ रहा है, मेजर हो गई, माइनर हो गई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस बताए थे मैंने a इंटू ई या c, और आप चाहो तो c का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। c का फॉर्मूला होता है √a² माइनस b²। तो c मेरा आ गया √3 माइनस 2, c की वैल्यू 1 आ गई। तो फोकस हो गए 0 प्लस माइनस c। देखो मैंने ध्यान से देखना, मैंने फोकस आपको लिखवाया था c,0, लेकिन वो था हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, लेकिन दिस इज़ वर्टिकल एलिप्स, तो सब चीज़ y में चेंज हो गई, तो फोकस भी मेरा y एक्सिस शिफ्ट हो गया, इसलिए मैंने 0,c लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस। वर्टिसेस निकालते हैं, वर्टिसेस इसकी होगी 0 प्लस माइनस a, यानी कि 0 और प्लस माइनस a √3 है, तो दो वर्टिस आ गए, 0 √3 और
0 माइनस रूट 3। इसकी हम फिगर बना लेते हैं। अगर मैं फिगर बनाऊँ इसकी इस तरह से, तो ये बन गया मेरा वर्टिकल एलिप्स। ये मेरा फोकस आ चुका 0,1 और 0,-1। ये मेरा ओरिजिन होता ही है। वर्टिसेस आ गया 0,√3 और 0,-√3। अच्छा जी, मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई, यानी कि ये लेंथ आ गई पूरी 2√3 और माइनर एक्सिस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई 2√2। ओके, एसेंट्रिसिटी मैंने निकाल चुका। एसेंट्रिसिटी निकाली मैंने, हाँ निकाल ली, 1/√3 आ गई। अच्छा जी, अब बात करते हैं किस क्या क्या रह गया हमारा। मेजर हो गया, माइनर हो गया, फोकस हो गया, वर्टिस हो गया, एसेंट्रिसिटी हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखवाई थी। इसमें इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की ये वाली और ये वाली। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए y इज इक्वल टू +-a/e, यानी कि y इज इक्वल टू +-a है √3 और e है 1/√3, तो y इज इक्वल टू +-3 आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू 3 ये हो गई और y इज इक्वल टू -3 ये हो गई। तो ये मैंने सारी चीज़ें निकाल दी। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये हुई जनरल इलिप्स, बिल्कुल बेसिक वाला इलिप्स। आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, जैसे पैराबोला की डेफिनेशन थी, याद है आपको? हमने बताया था पैराबोला में कि कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम होती है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी E1 होती है। इसी तरह इलिप्स में भी अगर हम ये लें डायरेक्ट्रिक्स, ये लें एक पॉइंट, ये ले लें फोकस, तो ये हो गया P मान लिया, ये हो गया S, तो ये हो गई PS और ये हो गई PM मान ली। तो PS/PM होती है एसेंट्रिसिटी। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है? तो आपको जब भी डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन दी होगी और फोकस का डेफिनेशन दी होगी तो आपको निकालेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकस इज इतने, एसेंट्रिसिटी इज इतने एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इतने। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया मेरा फोकस, और मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, एक पॉइंट मानना है x, y और उसकी इससे डिस्टेंस, ये मैंने s मान लिया, ये p मान लिया, ये m मान लिया। पहले ps निकालूंगा। ps आएगा √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद pm निकालूंगा। pm निकालूंगा कैसे? मैं निकालूंगा इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, वो आ जाएगी x - y + 3/√1 + 1 मॉड के अंदर, यानी कि ये आ जाएगी x - y + 3/√2। ये आ गई PS। और मेरी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने आपको? PS/PM इज इक्वल टू E। रख देते हैं। PS यानी कि ये अपॉन PM यानी कि ये इज इक्वल टू E मुझे दे रखा है उसने कितना, 1/2, तो मैंने 1/2 रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इसका स्क्वायर खोल देते हैं, x² + y² + 2 + 2x - 2y इज इक्वल टू, ये आ गया x - y + 3/√2। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे हम रूट हटा सकें। तो ये 4 हो गया, ये हो गया x² + y² + 2 + 2x - 2y इज इक्वल टू 1/2 x² + y² + 9 - 2xy - 6y और प्लस 6x, इसको मैंने खोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो 8x² + 8y² + 8 + 8 नहीं, यहाँ तो 16 आएगा, 16 + 16x - 16y इज इक्वल टू x² + y² और -6y + 6x - 2xy + 9। अब माइनस कर देते हैं, तो 7x² + 7y² + 2xy और 16x और यहाँ आ गए 6x, तो प्लस के 10x माइनस ये हो गए माइनस के 10y और 16 में से 9 गए 7। ये मेरा आंसर आ गया। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बात समझ में आई? चलो, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब लेते हैं जी फोकल कॉर्ड क्या होती है। अगर मैं कोई भी बात करूंगा किसी भी पैराबोला में, तो जो लाइन फोकस से पास होगी उसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। ये मैंने मान लिया PQ इज ए फोकल कॉर्ड, S इज द डिस्टेंस, S इज द फोकस।
तो जब भी कोई फोकल कॉर्ड होगी तो उसका एक सिस्टम होता है कि 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2A/B²। ये आपको याद करना पड़ेगा। दैट इज़ द, यू कैन से दैट हार्मोनिक मीन। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आएगा SP प्लस SQ/SP/SQ इज इक्वल टू 2A/B²। इसको उल्टा कर दिया, SP इंटू SQ/SP प्लस SQ इज इक्वल टू B²/2A। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से 2 कर दिया। दैट इज कॉल्ड HM ऑफ SP एंड SQ। और ये क्या है, आपको पता है कि मेरी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है वो 2B²/A2 है। दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप याद कर सकते हो HM ऑफ SP एंड SQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। यू कैन लर्न दैट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एनसेंट्रिक एंगल की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेंट्रिक एंगल। क्या होते हैं एनसेंट्रिक एंगल? मान लीजिए, उससे पहले बात करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अगर इक्वेशन है मेरे पास x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 और मैंने इस पे एक पॉइंट सपोज करना है, तो जब भी मुझे पॉइंट सपोज करना होगा तो उसे बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और इसको पॉइंट सपोज करते हैं a cos थीटा और b sin थीटा। दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, यानी x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब कई बच्चों को लगता है या काफ़ी बच्चों को लगता है कि अगर ये a cos थीटा है और b sin थीटा है तो दिस शुड बी एंगल थीटा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस थीटा को बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल, लेकिन ये वाला थीटा नहीं होता है। उसके लिए मैं एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये क्या होता है जी? इसकी क्वेश्चन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू A², यानी कि जो वर्टिसेस से टच करता हुआ हमारा सर्कल बनेगा उसे बोलते हैं हम ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। तो जो मैंने आपको बताया थीटा, अगर ये पॉइंट माना है मैंने a cos थीटा b sin थीटा, अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा, डायरेक्ट ऊपर इसके ऊपर जाऊंगा और मैं वर्टिस सेंटर से इसको मिलाऊंगा, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं एसेंट्रिक एंगल। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज नॉट थीटा, दिस एंगल इज थीटा। पहली बात तो ये बात समझ में आई। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, हमारा ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, हमने फोकल डिस्टेंस निकाल ली, एसेंट्रिक एंगल सपोज कर लिया। अच्छा, अब मैंने आपको अभी बताया था फोकल डिस्टेंस बताई थी, SP/SQ बताई थी। तो अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ P की S से डिस्टेंस और S' फोकस है, इसे बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो P मैंने पॉइंट माना, मान लो ये वाला। अगर मैं इस P की डिस्टेंस निकालूं नियर बाई फोकस से, तो उसकी डिस्टेंस होती है a-e(x1). अब ये x1 क्या है? अगर मैं P को मान लूँ x1 y1, तो ये जो x1 है यही वाला x1 यहाँ आता है, और ये हो जाएगी a प्लस e(x1). तो इसे कहते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने अभी एसेंट्रिक एंगल पढ़े, तो अगर मैं बात करूं ये a cos थीटा, एक अलग से पेपर ले लेते हैं। अगर मैंने दो एसेंट्रिक एंगल ले लिए, मान लिए मैंने ये ले लिया a cos थीटा और b sin थीटा, मैंने एक और ले लिया a cos फाई और b sin फाई, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। तो अगर हमें दो एंगल पता हैं तो हम PQ की इक्वेशन याद करने में मुझे आसानी होगी, और वो होती है x/a cos थीटा प्लस फाई बाई 2 प्लस y/b साइन थीटा प्लस फाई बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस फाई बाई 2। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इन विच
देयर आर 2 पॉइंट्स P and Q एंड ईच एंगल इज थीटा एंड फाई। बात समझ आई? तो इससे हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। एक बात नोट करनी है आपको, नोट ये करनी है कि अगर हमने किसी भी फोकल लेंथ को, मतलब आप ये समझिए कि ये एलिप्स है और ये एक फोकल लेंथ है, मतलब ये P है और ये एक पॉइंट है। अगर मैं इस फोकल लेंथ को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। दिस सर्कल विल टच एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि PS है, अगर मैंने PS को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया तो वो इस सर्कल को टच करेगा हमेशा। ये रिमार्क है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सर्कल डिस्क्राइब on focal length as diameter always touches the auxiliary circle। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन हमारा ये था, शो दैट द लाइन दिस विल कट एलिप्स इन पॉइंट्स हुज एसेंट्रिक एंगल डिफर बाय π/2 इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, 2 पॉइंट लेट करने हैं मुझे, जैसे मैंने पहले कर दी थी हमने, एक थीटा और एक फाई। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया A cos थीटा और B sin थीटा। इसको मान लिया मैंने A cos फाई और B sin फाई। तो अगर मैं बात करूं डिफ़र बाय π/2, इसका मतलब थीटा माइनस फाई जो है, फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2। तो मैं फाई को लिख सकता हूं π/2 प्लस थीटा। तो मैंने फाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू आ जाए, ये फाई थीटा प्लस फाई, इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालूंगा मैं जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी अभी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की, यानी कि मैंने PQ की इक्वेशन निकाल ली। ये P मान लिया, ये Q मान लिया, तो ये हो जाएगा x/A cos थीटा प्लस 5/2 प्लस y/B साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू cos 5 माइनस थीटा/2। ये मुझे π/2 गिवन है, तो ये मेरा पूरा हो गया π/4, तो ये एंगल हो गया cos π/4 1/√2 आ गई। अब मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी। तो मेरी इक्वेशन बन गई x/A cos π/2 प्लस 5/2 प्लस y/B साइन π/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1/√2। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x/A cos π/4 प्लस 5 प्लस y/B साइन π/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/√2। अब मुझे इक्वेशन दी हुई है कि ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है LX प्लस My इज इक्वल टू N, यानी कि LX प्लस My इज इक्वल टू माइनस N। तो मुझे इन दोनों लाइनों को कंपेयर करना है। तो मैंने बताया था जब भी मैं 2 लाइन को कंपेयर करता हूँ तो पहले एक चीज़ को सेम बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस √2 को यहाँ से लेके यहाँ ले जाता हूँ और इस n को भी 1 बना के यहाँ -n ले जाता हूँ। अब ये दोनों राइट हैंड साइड सेम बन गए। नाउ आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है √2/A cos π/4 प्लस 5, और इसमें जो है माइनस के L/n। एक है √2/B साइन π/4 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस के M/n। ठीक है जी। अब मैंने इससे निकाली cos थीटा प्लस π/4 की वैल्यू, यानी कि cos π/4 प्लस 5 की वैल्यू ये आएगी माइनस के AL/n√2। इससे आएगी साइन π/4 प्लस 5 की वैल्यू, वो आ जाएगी माइनस के BM/√2n।
अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम चाहें तो 2n स्क्वायर को उधर ले जा सकते हैं, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर आ गया। अब चेक करते हैं मुझे प्रूव क्या करना था। मुझे प्रूव, अरे ये तो प्रूव यही आ गया, तो मुझे यही चीज़ तो देख तो प्रूव करनी थी, तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी चीज़ थी एलिप्स की। अब मैं आपको चाहो तो डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भेज देता हूँ इसके लिए, जो आपको इससे करना है और वो आराम से हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं एलिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा हाँ, एक बात तो कहना भूल गया, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको आगे शेयर कर दो, बच्चों का भला होगा, आपको दुआएं देंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।